डीडीए जेई ने फाइनली अपनी एग्जाम डेट आउट कर दी है और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि हम दिसंबर या जनवरी में पेपर लेंगे, तो फाइनली 26 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। अब 26 दिसंबर को ये पेपर जो है, इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए अब हमारे पास लगभग 20 दिन है। इन 20 दिनों में हम अपनी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है उसे क्या रखें, ये हमें क्लियरली बताता है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जो कि ये कहता है कि भाई ये सब्जेक्ट अगर आप लोग देखें, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए कुछ साल ऐसे भी रहे, जैसे जो पहले के ईयर्स के 2018 वाले जो साल थे उसमें इरिगेशन नहीं आती थी, देखिए तो ब्लैंक नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे जो कि पहले नहीं पूछे जाते, लेकिन अब तो लगभग सारे सब्जेक्ट डीडीए पूछता है 2023 के बाद से। और हमने 2018 2023 में जो पेपर हुए उनके बेसिस पर एक एनालिसिस किया और एक एवरेज निकालने की कोशिश की है कि कहां से आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। एक जो सबसे खास बात इसमें से निकल कर आई वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत से ऐसे एग्जाम में जिसके अंदर 3 नंबर की 4 नंबर की बहुत ज्यादा आती है जेई के एग्जाम्स में, लेकिन डीडीए जेई का एवरेज 9 नंबर है। किसी किसी शिफ्ट में तो 12 नंबर की भी आई है, 13 नंबर की भी आई है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को अच्छे से जरूर रिवाइज करें। फिर सॉइल मैकेनिक्स का हमेशा ही इसके अंदर बहुत अच्छा वेटेज रहा है। सबसे ज्यादा मार्क्स की अगर कोई सब्जेक्ट पूछी जा रही है डीडीए जेई के अंदर, तो किसी किसी शिफ्ट को अगर आप पर्टिकुलरली फोकस करें और एवरेज भी देखें तो सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा वेटेज है। एवरेज 11 है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 15-15 नंबर की भी आ चुकी है। उसके अलावा अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स तो हर एक एग्जाम का आपका बादशाह है, ठीक है ना। किसी किसी शिफ्ट में तो ये 19 नंबर की भी आई है, 16-15, किसी में 8 नंबर की भी आई है, किसी में 16-17 नंबर की भी आई है, किसी में तो एवरेज जो है इसका 14 नंबर बन रहा है। तो मेजर मेजर सब्जेक्ट जो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज वाले बैठ रहे हैं, एक वो बिल्डिंग मटेरियल है। उसके बाद आपका यहाँ पर बैठ रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि 8 नंबर का बैठ रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 9 नंबर का बैठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये बैठ रहा है आरसीसी, और फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स, फिर आपका एक ये सोम और सर्वेइंग, ठीक है। तो ये मतलब 9 से जहां पर एक नंबर ऊपर जा रहा है वो आपके हाई वेटेज में चले जा रहे हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हाई वेटेज में जा रहे हैं उनको पहले रिवाइज कर लें, उन पे ज्यादा समय दें, ताकि आप ज्यादा नंबर डीडीए में खींच पाए। क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि जी मेरे को इरिगेशन बहुत अच्छी लगती है, अब एक शिफ्ट में 2 नंबर की 1 नंबर की ऐसे आई है, तो भाई हमें क्या फायदा है, मैं कितना भी समय दे दूंगा एक ही नंबर आएगा। अब हो सकता है इस बार इरिगेशन ज्यादा पूछ ले, ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट छोड़ दो। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ठीक है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको साथ साथ बता दूं, ठीक है, कि भाई अगर आप चैनल पर जाओगे, ये अपना ये जो चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर अभी अभी किसका पेपर हुआ है, एसएससी जेई का पेपर हुआ है, और उसके लिए पूरी लेटेस्ट मैंने आप लोगों के लिए सिविल मैराथन कैप्सूल सीरीज बनाई है। और आप अगर देखेंगे जो डीडीए का जो सिलेबस है टेक्निकल में और जो एसएससी जेई का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आप इस सीरीज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर लिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करना हो, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, रेलवे, कंक्रीट, हाईवे, इरिगेशन, सर्वे, आरसीसी, एस्टिमेट, सॉइल, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। और दिल्ली के पेपर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा ही आएगा, लिखित में आएगा, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जी, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से इसका कैप्सूल सेशन भी बना रखा है। मैंने ये भी बोला था एसएससी जेई में भी आएगा, हर शिफ्ट में आया है, एफएम, सोम, ठीक है। इनसे बढ़िया से आप रिवाइज करिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, बताइए, मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा। कुछ आपके पेपर से पहले कुछ मैराथन सेशंस अलग से भी प्लान कर रहा हूं जो कि आपको कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने डीडीए के पेपर में और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस इफेक्टिव रिवीजन सीरीज का इस्तेमाल करिए। आखिरी के 20 दिनों में रोज एक वीडियो भी आप देखकर फुल रिवीजन अपना करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आने वाली है, एक पॉइंट। दूसरा, एक वीडियो आप और भी सर्च कर सकते हैं, एक वीडियो आप और भी सर्च कर सकते हैं। कौन सा वीडियो दिखाते हैं आपको, ठीक है, या अभी टाइप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं आईएएस कोड लेक्चर बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक। तो आईएएस कोड के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है, जो बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते होंगे वो उसमें देख सकते हैं। अच्छा, इनके पीडीएफ की बात आ जाए तो पीडीएफ में भी एक चीज मैं बता देता हूं, किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए फॉर सपोज,
ठीक है ना, किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सर्वेइंग के मैराथन आपने करी तो इसका आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, यहाँ पर आरआरबी जेई सिविल जीएसपी का लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करिए। ठीक है, अच्छा इस लिंक पे जैसे ही आपने क्लिक करा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फ्री कंटेंट का सेक्शन आएगा। ठीक है, खुलते इसमें एक फ्री कंटेंट, उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई आपके पास एक्सेस नहीं, बस आप टेक्स्टबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, और ये देखिए फ्री कंटेंट फॉर आरआरबी जी यहाँ लिख कर आ रहा है, इसके अंदर मेरे कैप्सूल सेशंस के पीडीएफ हैं। ठीक है, जिस भी आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आप जाएंगे अंदर, क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये देखिए लॉगिन करने के लिए कह रहा है, लॉगिन कर लेना, लॉगिन कर रखा होगा तो नहीं कहेगा। ठीक है, अंदर आएगा रीड नोट्स का एक ऑप्शन, रीड नोट्स पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें उसी सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा ब्लू कलर से, उस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये लैपटॉप में ये प्रोसेस है। मोबाइल में ये है कि जो ब्लैंक पेज ओपन होगा रीड नोट्स करने पर, ठीक है, जिसमें वो ब्लू कलर से लिखा होगा सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, उस पेज को ही डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके फिर फोन में ओपन करोगे तब उस ब्लू लिंक पे क्लिक करोगे, मोबाइल में एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप फिर उस ब्लू लिंक पे क्लिक करोगे तो वो क्लिक होकर ओपन हो जाएगा पीडीएफ, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो ब्लैंक पेज डाउनलोड करना पड़ता है, लैपटॉप में उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट कर रही है वीडियो के नीचे, मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में आप लोगों की जो भी बेस्ट मदद हो सकती है वो आपको की जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।